गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कोई चाहती बात हूँ। नहीं, कराइए कराइए, बहुत सुंदर कराइए। सब लोग अपनी कमर सीधी करके बैठे, लंबी सांस लें, ओम का 3 बार जाप करें। ओ ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भुवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु सा निधिश्वावहै। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा करोति माँ कश्चित् दुख भाग भवे। कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा से सुधार की आवश्यकता है, बाकी बहुत जी अच्छा जी आपने कराया है। जी। सहनावतु धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। सहनोभुनक्तु। हाँ धन्यवाद। उसमें गुरुजी आज मैं पता है कहीं फंस गई थी, लेकिन आपने मुझे याद करने के लिए दिया था ना, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो सर ये बोलेंगे काम दिया था इसलिए नहीं आई आज। यही होता है, यही होता है कि जिसको मंत्र के लिए कहा जाता है या तो विलंब से आता है या आता ही नहीं। लेकिन आप आई हैं, आपके साहस की हम दाद देते हैं। और देखिए ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों को मंत्र याद हो, तभी तो आप अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। जी आदरणीय ओम। जी ओम। चलिए एक बार महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं, ये मंत्र भी आपको याद करना होगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। भारत की इस महान वैदिक सनातन संस्कृति ऋषि और महर्षियों की परंपरा के संवाहक परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और आज के आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पुरुषार्थ को, उनकी तपस्या को नमन करते हुए आज के सायकालीन सत्र में प्रवेश करते हैं। आयुर्वेद विषयक इस प्रथम भाग में हमने अब तक जाना है कि आयुर्वेद क्या है, उसका परिचय क्या है, आयुर्वेद का विस्तार कहाँ तक है, आयुर्वेद का विषय क्षेत्र कहाँ तक है, आयुर्वेद की विशेषताएं क्या हैं, आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद क्या है, पंच महाभूत क्या है, त्रिदोष सिद्धांत क्या है, और उसमें वात पित्त कफ इन तीनों के बारे में भी हमने जाना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं आयुर्वेद में जो निर्दिष्ट 3 मुख्य उपस्तंभ कहे गए हैं, त्रय उपस्तंभ के नाम से जिनको जाना जाता है, वो हमारे जो स्वास्थ्य परक निर्देश हैं उसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस शरीर रूपी भवन जो पंच महाभूतों से मिलकर बना है,
ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, और उसमें जो सर का नेट चला गया लगता है। आवाज बंद हो गई वात आपकी। पित्त कफ, ये मिश्रण वाले आ रही होगी जी। तो ये जो उनसे मिलकर बना है, इसके 3 उपस्तंभ, स्तंभ माने पिलर, उप माने सब, तो सब पिलर जो हैं, आप लोग परेशान हो रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी बोलता हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से दूसरे उसके आसान शब्दों का भी सर ये गलत उच्चारण बात है, कर आपके पाऊं। चुपचाप हमारी बातें मत सुना करो। आप लोग मुंह बंद करके बातें क्या करो ना, फिर मेरे को सुनाई नहीं देंगी। तो चलिए, तो जो 3 उपस्तंभ हैं वो श्वास रहने के उसके 3 माने गए हैं। कौन कौन से? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन 3 के बेस पर कोई भी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। तो सबसे पहला आता है आहार, और हम देखें तो इसमें से जो तीनों हैं, जैसे हमने वात पित्त का पढ़ा था ना, तो लग रहा था कि वात ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर कोई के बाद में आया पित्त महत्वपूर्ण है, जब लास्ट में कफ पढ़ के चुके तो सबने कहा नहीं नहीं, कफ ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी की भी कमी वो बाकी 2 की पूर्ति नहीं कर सकती। सभी को सम अवस्था में रहना आवश्यक है। अब यहां बहुत हल्की आपको लग रहा होगा कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य क्या है। आहार हम सब जानते हैं, जो हम भोजन करते हैं। बच्चे बेशक माने ना माने, आप तो मान रही हैं कि भोजन मैं किसके लिए कह रहा हूं ना। तो भोजन जो है हमारा, वो हमारा भेषज भी है। भेषज, आप कहेंगे भेषज क्या है, तो भेषज कहते हैं औषधि को। तो आहार हमारा भेषज के रूप में काम करता है। हम अगर गलत खाना खाएंगे, गलत भोजन करेंगे, तो वही भोजन हमको विष के रूप में, जहर के रूप में शरीर में काम करेगा। और यदि हम सात्विक, संतुलित, पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं, तो वही भोजन हमारे लिए फिर बलदायी, प्राणदायी, पौष्टिकता को प्रदान करने वाला, वही हमारे लिए औषधि बन जाएगा। इसलिए आहार जो है उस स्वयं में भेषज है, औषधि है। हम आहार विहार का जो ज्ञान है, यदि इसके विधान को जान जाए कि इसके पीछे क्या विज्ञान काम कर रहा है, क्या साइंस काम करती है, तो हम अनेक रोगों की उत्पत्ति से ही बच सकते हैं। क्योंकि आहार हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी प्रभावित करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। यदि हम आहार में दारू पी रहे हैं, फिर हमें अगर नशा नहीं आ रहा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि हम मिर्च मसाले खा रहे हैं और शीशी करके तीखा जल्दी जल्दबाजी न करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी कहाँ, जल्दी से पानी लाओ। ठंडी चीज खा के नहीं हो सकता ऐसा। तो जैसा हम भोजन खाएंगे, हम ज्यादा खट्टा रोज खा रहे हैं, तो पेट में हमारे गैस ना बने, जलन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौन सा हम भोजन करते हैं, किस प्रकार का भोजन करते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए सात्विकता के साथ पौष्टिकता को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है, वही हमारे लिए औषधि बन जाता है, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य वर्धक बन जाता है। अब यदि मुंह में मिर्चे हैं, तो मन हमारा चंचल हो जाएगा, सी करते रहेंगे। हम कहेंगे पढ़ लो, नहीं नहीं, अब ध्यान नहीं जाएगा, पानी पहले पी लो। तो मन हमारा उसी जैसा भोजन करते हैं। और यदि और ज्यादा हम कहते हैं कि इस प्रकार के भोजन करते हैं जो मांसाहारी हैं या दूसरे के हैं, तो उसमें भी हमारे मन की क्रूरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आहार जहां हमारी
सप्त धातुओं को, हमारी सब इंद्रियों को पुष्ट करता है, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को बल प्रदान करता है, वहीं हमारे जो प्राण हैं उनका भी बल बनता है, हमारी जो शक्ति है उसका भी बल बनता है। और अंततोगत्वा हमारी जो मन की प्रवृत्तियां हैं, मन की जो सोच है, मन की विचारने की एक दिशा है, उसको भी प्रभावित करता है और ऐसी प्रवृत्तियों का पोषण भी करता है, उनको समृद्धि भी करता है। यदि हम सुबह नाश्ते में अपने जो लेते हैं, यदि उसमें हम दलिया, अगर हम हल्का पेट हमारा है तो हम खिचड़ी खा रहे हैं, हल्की चीज खा रहे हैं, तो हमारा मन भी वैसी सात्विकता के साथ हो जाता है। और यदि हम जितने ज्यादा गर्म मसाले और इस तरह की चीजें मसाले वाली खाते हैं तो हमारे अंदर शरीर में भी उसी प्रकार की चंचलता आने लगती है। तो ऋषि ये कहते हैं कि हमारी जिन अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भोजन हेतु अन्न भी प्राप्त किया गया है, उस अन्न का खाने से भी हमारे प्रभाव पड़ता है। अर्थात हमने जिस भी बेईमानी से, चालबाजियों से, धोखे से यदि कोई धन अर्जित किया है, यदि ऐसे धन से हम भोजन बना हुआ खाते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक प्रवृत्तियां भी उसी प्रकार के व्यवहार की, उसी प्रकार के सोचने वाली, उसी प्रकार की क्रूरता वाली, धोखे देने वाली होती चली जाती है। तो क्या हमें सहज लगता है फिर वो कि नहीं, बेईमानी करके किसी को धोखा देके खाया जा सकता है। तो ऐसे में हमारी प्रवृत्तियां जो है और पुष्ट होती जाती हैं। और यदि हम अच्छी प्रवृत्तियों के साथ दिया हुआ भोजन करते हैं तो जितना सात्विकता के साथ कमाया हुआ भोजन होता है वही हमारी सात्विक प्रवृत्तियों में भी वृद्धि करता है। तो यहां ऋषि कहते हैं कि हमारे जिन भी परिस्थितियों में, जिस भी व्यवहार के द्वारा, जिस भी जो आप काम करते हैं उसके द्वारा जो भी आपने धन अर्जित किया है, तो उस धन का से प्राप्त हुआ अन्न ग्रहण करने पर वैसे ही फल देने वाला होता है। आगे और कहते हैं कि जिस हर्ष और विषाद के वातावरण में अन्न का भक्षण किया गया है, या ऐसे हर्ष और विषाद के वातावरण में भोजन का पकाया गया है भोजन को। अब यहां इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप यदि भोजन कर रहे हैं और कहीं बराबर में रोना पीटना मचा हुआ है, कहीं दुख का वातावरण है, आप वहां करे वो भोजन आपको शरीर को लगेगा नहीं, आपका मन भी प्रसन्नता के साथ नहीं होगा। और यही वो भोजन यदि किसी शांत जगह पर प्रसन्न चित्त, कोई अगर म्यूजिक भी चल रहा है तो बड़ा शांत वाला, बड़ा अच्छा सा, धूम धड़ाके वाला नहीं, पॉप नहीं, अगर आप अच्छे से मूड में और बैठे हुए भोजन कर रहे हैं तो वही भोजन आपके शरीर को उचित मात्रा में पौष्टिकता प्रदान करने वाला है। ऐसे ही यदि हम कोई भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वह भोजन यदि हर्ष के वातावरण में उसका पकाया गया है, यानी पकाने वाली गृहिणी उसका मन खुश है, तो आप देखेंगे कि उसके भोजन में जो स्वाद है वो एक विलक्षण ही होगा, अच्छा रुचिकर होगा। उसको लोग खाने का मन करेगा कि आज तो खाना बहुत अच्छा बना है, आज तो मजा आ रहा है खाने में। और यही अगर वो गृहिणी परेशान है, दुखी है, गुस्से में है, क्या उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाए कि अगर बहुत ज्यादा व्यथित है, मतलब गांव की भाषा में कहा जाए तो जली भुनी बैठी है, गुस्सा आ रहा है, पति पर गुस्सा आ रहा है, बच्चों की वजह से गुस्सा आ रहा है, या उसको बहुत दिन से कह रही है मेरे को साड़ी ला दो, मेरे को चीज ला दो, मुझे मैके जाना है, जाने नहीं दे रहे हो कब से, मेरे घर में ऐसे से फंक्शन है वहां मैके में, मुझे जाना है, और मना कर दिया नहीं जाना, सास ने भी डांट दिया,
तो जले भुने मन से जब कुड़ते हुए भोजन बनाएंगे ना, भोजन स्वाद ही नहीं आएगा, रोटी भी जली हुई निकलेगी। तो उस भोजन में खाने से भी ऐसे भोजन को आपको पौष्टिकता नहीं मिलती है, ऐसा ऋषि महर्षियों का कहना है। मेरे हास प्रयास की दृष्टि से हल्के थोड़ा करने के लिए कहा। तो ऋषि यह कहते हैं कि हमें जब भोजन का जिस स्रोत से, जिस सोर्सेस से हमने वो पैसा कमाया है और जिस वातावरण में, एनवायरनमेंट में उसका भोजन को पकाया गया है और जिस एनवायरनमेंट में, वातावरण में उस भोजन को ग्रहण किया जा रहा है, भोजन को खाया जा रहा है, सभी परिस्थितियों का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में जो भोजन के सूक्ष्म तत्व हैं वो हमारे पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास में अधिक सहायक होते हैं, उसकी अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर, हमारे द्वारा किए गए भोजन का भी एक निर्णायक प्रभाव पड़ता है। आयुर्विज्ञान के मर्मज्ञ ऋषि वाग्भट हुए हैं आज से 3500 वर्ष पूर्व। उनकी पुस्तक आज भी मिल जाती है, अष्टांग हृदयम करके लिखी हुई है, जिसको राजीव दीक्षित जी पढ़ करके और बहुत सारे सूत्रों को बोलते थे हैं, और उनके मित्र मिलते हैं सूत्र उनके द्वारा बताए हुए। तो ऋषि वाग्भट ने महर्षि चरक के एक बार पूछने पर उनको कहा था कि सबसे अच्छा भोजन क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जो हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, अर्थात जो हमारी निज प्रकृति के अनुसार हमारे लिए हितकारी हो, उचित मात्रा में ग्रहण किया गया हो और ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाला मनुष्य ही स्वस्थ रह सकता है। अर्थात हितभुक मतलब जो हमारे लिए हितकारी हो, ऐसा मतलब फ्रेंडली बिहेवियर करने वाला हो। हमने ऐसे बहुत ज्यादा तीखा अगर खा लिया तो फ्रेंडली बिहेव नहीं करेगा, वो मसाले हमको फिर पेट में गैस भी कर सकते हैं, जलन भी कर सकते हैं, स्किन पर फोड़े फुंसी भी ला सकते हैं। दूसरा, मितभुक हो, मित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाला हो, हमारे साथ एनिमी ना हो, कहनी चाहिए एनिमी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार ना करे, है ना। यानी हम जो खाएं तो ये नहीं कि हमने भोजन किया तो पूरा पेट भर लिया ऊपर तक, पानी की जगह नहीं छोड़ी। इतना भोजन करना जो हमको आसानी से हम पचा लें और वो पच करके फिर हमारे शरीर को अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे शरीर में यूज हो जाए, उसको शरीर कंज्यूम कर ले, उसको यूज कर ले, उसकी एनर्जी हमारे शरीर में हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब हितभुक हो गया, मितभुक हो गया, तीसरा है ऋतुभुक। ऋतुभुक का मतलब है, ऋतु मतलब जैसा मौसम है, कैसा क्लाइमेट है, ठंडी का है, सर्दी का है, गर्मी का है, कहीं बहुत ज्यादा रूखा है, कहीं आप रेगिस्तान में है, कहीं किसी कोल्ड कंट्री में है, कोल्ड ऐसी जगह है। तो हमें वहां पर जो समय जो खाना चाहिए वो हमारे लिए ठीक है। हम लोग जैसे इंडिया में क्या करते हैं, हमने देखा है जब कोई मेहमान आता है ना, तो जो जिस मौसम में, ऋतु में चीज पैदा होती है, फल हो या वेजिटेबल सब्जी हो, तो उसी मौसम में खाने चाहिए। अब गोभी खाई जाती है जाड़ों में, वातवर्धक है, पित्त को बढ़ाती है। अब यही हम जाड़ों में अगर खाते हैं तो जाड़ों में हमारा पित्त क्योंकि काफी पहले से होता है, तो पित्त उसको अच्छे से पचा करके उसको ठीक कर लेता है, इसीलिए जाड़ों में पैदा भी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, गर्मियों में ले आते हैं, गर्मियों में बड़े बड़े स्टोर्स में प्रिजर्व की हुई हमको मिल जाती है, या कहीं से भी अवेलेबल की जाए, बेशक उसकी कॉस्ट कुछ भी हो। अगर सर्दियों में वो 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिल रही है, तो पता लगता है कि गर्मियों में आकर के वो 100 रुपए किलो मिल रही है, 150 रुपए किलो मिल रही है। तो हम फिर भी ले आते हैं कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनको हम आज गोभी खिलाएंगे, वो भी हैरान हो जाएंगे, अरे
आज वहां गई थी, उनको गोभी बनी थी, गोभी खिलाई उन्होंने हमको, लेकिन आपने उसके लिए इस एक आश्चर्यजनक भोज तो बनाया कि वो गोभी इन दिनों में कहां से आ गई, लेकिन वो गोभी क्योंकि वातवर्धक है और गर्मियों में तो वैसे ही पित्त बहुत अधिक बनता है, पाचन कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम बार बार पानी पीते हैं तो जो पाचक रस है वैसे ही डाइल्यूट रहते हैं, तनु रहते हैं, तो वो हमारा भोजन पचता नहीं है। तो हम अपने साथ भी अन्याय करते हैं और अपने आने वाले अतिथि के साथ भी अन्याय करते हैं। इसलिए हमें ऋतु के अनुसार जो भी फल और सब्जियां होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो ये हितबुक, मितबुक और रितबुक का जो सामान्य सार से बताया जाता है वो है। और आगे फिर लिखा है, ऋषि लिखते हैं कि इसके विरुद्ध किए जाने वाला आहार, इसके विरुद्ध किया जाने वाला हमारा व्यवहार निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और उससे हमारे शरीर में अनेक कष्टकारी रोग उत्पन्न होने लगते हैं या हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि हितबुक, ऋतबुक, मितबुक क्या है। तो आहार जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमें हर समय जो बेस्ट है उसको खाने का प्रयास करना चाहिए, जो ऋतु के अनुसार है उतना खाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जब हम खाने बैठे, खाने के साथ एक तो पानी ना पिए, क्योंकि पाचक रस जो है डाइल्यूट हो जाते हैं। तो डिटेल में आपको चलो जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा तब पता लगेगा, क्योंकि बॉडी में हमारे जो पानी है वो कितने परसेंट है, 65 to 70%, 30 to 35% हमारे पृथ्वी तत्व है, ठोस है। जी क्या बोले, कितना? 70% ही बोलते हैं ना जी, 70 बोला जाता है, 65 to 70 अलग अलग रेशियो रहता है। तो अब ऐसे में जब 70% ह्यूमन बॉडी में पानी है तो उस पानी का रेशो अगर हम कम कर देंगे, उसी अनुपात में, उसी रेशो में हम अगर जल ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर बॉडी में ये 5 तत्वों में से एक है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। तो जल जो है एक पंच महाभूत के रूप में है और सबसे ज्यादा शरीर में यही दिखाई देता है, जल और पृथ्वी तत्व। अग्नि तो अपना अलग से दिखाई नहीं देती है अलग, लेकिन अपना काम करती रहती है। ऐसे वायु और जो आकाश है वो भी दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारे आहार में जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। अब वो जल को ग्रहण करने में उसका एक फॉर्मूला है जो आचार्य वाग्भट ने बताया है, जिसको राजीव दीक्षित ने भी कई बार अपने व्याख्यानों में कहा है कि हमें कितना जल पीना चाहिए। तो हमें अपने शरीर के वजन का, जितना हमारा भार है, उस भार का 10वां अंश अर्थात 10वां हिस्सा, उसमें से 2 यदि संख्या कम कर देंगे तो उतने लीटर जल पीना है। अब कितना हो गया? वजन किलो में, लीटर में कितना हो गया? यदि हमारा वजन 60 किलो है तो 10वां अंश हो गया 10वां हिस्सा 6, उसमें से 2 कम कर दीजिए, हो गया कितना? 4 लीटर पानी पूरे दिन में 24 घंटे में पीना है। ऐसे ही अगर वजन 50 किलो है तो आप 10वां अंश हो गया 5, उसमें से 2 कम कर दीजिए तो 3 लीटर पानी हमको पूरे दिन में पीना है। अगर वजन 70 किलो है, 80 किलो है तो उसी अनुपात में फिर पानी की मात्रा को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि शरीर में फंक्शनिंग के लिए, हर प्रोसेस के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और अगर पानी कम होता है तो बॉडी में ऐसा सिस्टम लगा है, रेगुलेटर लगा है कि जो पानी की मात्रा को 70% बनाए रखता है। तो जो बाहर उसको एक्सक्रीशन में, सफाई में, मूत्र के रूप में या मल के साथ या पसीने के रूप में बाहर पानी फेंकना है, वो फेंकता नहीं है, फिर उसको रोक लेता है, क्योंकि बॉडी में 70% से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में पूरे बॉडी के टॉक्सिन्स जो है
जो निष्प्रयोज्य पदार्थ हैं, जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो शरीर में अगर रुक जाते हैं तो फिर जहर की तरह से काम करने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तरह तरह की उपद्रव करते हैं, बीमारी करते हैं, वो फिर बाहर नहीं निकल पाते। और फिर हमें पता लगता है कि हम जब पेशाब करने जाते हैं तो पीले रंग का पेशाब आ रहा है, नीले रंग का पेशाब आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, कई बार उसमें जो डेड सेल्स हैं वो उसमें आ रहे हैं, कई बार पेस्ट सेल्स हैं वो आ रहे हैं। तो हमें अपने ध्यान रखें एक बार के हम पानी कम पी रहे हैं या ज्यादा अगर ध्यान नहीं रहता कई बार, तो जब भी आप पेशाब करने जाएं, मूत्र करने जाएं, तो मूत्र विसर्जन के तुरंत बाद तुरंत ही उसके कलर को जरूर देखें, उसका रंग क्या है। तो कोई भी रंग नहीं होना चाहिए, हल्का पीला भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। जब है तो समझो आप पानी पूरा पी रहे हैं, और यदि आप पीला है तो तुरंत समझिए पानी आपने, वो याद आ जाएगा कि हाँ आज तो पानी मैंने कम पिया है, तो तुरंत पानी पीजिए। जितना पानी पिएंगे बॉडी में से टॉक्सिन्स उतने निकलेंगे, शरीर उतना हल्का फुल्का रहेगा, शरीर में भारीपन रहेगा, काम करने में फुर्ती बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा। तो पानी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही पानी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लूं तो बताऊं कि पानी, ये तो पता लग गया कि कितना पानी पीना है दिन भर में, लेकिन पानी जो पीना है सुबह सुबह ऊषापान जरूर करना है। ऊषापान कहते हैं सुबह उठ करके पानी पीने को, और उसके बारे में भी बताया गया कि कितना पानी पीना है सुबह सुबह। वो पीना है हमको जितना हमारे स्टमक का साइज है उसको दुगना करना है। स्टमक का साइज जो है वो लगभग 600 ml का होता है, तो उसको जस्ट डबल करना है। अब आचार्य वाग्भट कहते हैं वहां पर कि सभी को डबल नहीं करना, जो 18 साल से नीचे बच्चे हैं और 50 साल से ऊपर जो वृद्ध हैं उनको स्टमक के साइज को सवाया करना है। सवाया समझ में आ रहा है मैम? यानी अगर 600 ml है तो उसमें उसको 750 ml होना चाहिए। तो अगर एक ग्लास हमारा 350 ml का है नॉर्मल ग्लास, तो आपको ऐसे में जो वृद्ध हैं और जो बच्चे हैं उनको 2 गिलास पानी पीना ही चाहिए, और बाकी जो बीच के आयु के हैं उनको लगभग 4 गिलास पानी पीना चाहिए। अब पानी चाहे सुबह का पियो, दोपहर का पियो, रात का पियो, कभी भी पियो, कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए, और सुबह का पानी जो पिया जाता है वो हमेशा, बाकी जितना पानी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका जिक्र आएगा कि पानी हमेशा घूट घूट करके पीना है। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद जब खाना अच्छी तरह से उसमें जो कि उसके केमिकल रिएक्शन है, जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और वो बारीक पेस्ट बन जाएगा खाना, तो उस पेस्ट को फिर पानी डाल करके जूस बना देंगे। फिर जूस जो है हमारी इंटेस्टाइन आते जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगी उसमें से ग्लूकोज को। सर 18 से कम वालों का क्या? 18 से कम वालों का सवाया होना है 750 ml। अच्छा, तो सर करना क्या है, इससे क्या किडनी खराब हो जाती है क्या? क्या ज्यादा पानी पीने से किडनी? ज्यादा पानी नहीं, कम पानी पीने वालों की किडनी खराब हो जाती है। सर जैसे मैं 4-5 गिलास पानी पीती हूँ सुबह को, तो मेरे घर में ये बोलते हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो किडनी खराब हो जाएंगी। जी नहीं, मैं अभी इसको अभी और समझा देता हूँ आपको। इस आपने जो कहा है सवाल, पहले आपको ये बता दूं कि पानी बैठकर पीना है, खड़े होकर नहीं पीना, पानी घुट घुट करके पीना है, ताकि मुंह में जो आपके एल्कलाइन नेचर की लार है, वो लार जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है वो उसके साथ मिलकर जाएगी। अपना माइक बंद कर दीजिए ना। सर मैं एक बात पूछ रहा था, गर्म पानी पीना चाहिए क्या सुबह? अभी बोल रहा हूँ, अभी वो आया नहीं, अभी बीच में डिस्टर्ब हो गया ना तो दूसरी बात आ गई इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये पानी जो है हमेशा घुट घुट करके पीना है, लेकिन सुबह का पानी हम गट गट करके पी सकते हैं जल्दी जल्दी, एक बात। दूसरी बात ये, सुबह का पानी हमेशा हमें गुनगुना ही पीना है, और गुनगुना कितना, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना पीना है। अगर सर्दियां हैं तो सर्दी का मौसम है, आपको सर्दी जुकाम है तो आप थोड़ा सा हल्का और गर्म भी पी सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा गर्म नहीं पीना। ज्यादा गर्म पीने से फिर आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। ऐसे ही यदि गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप जो बॉडी का टेम्परेचर उतना पी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठंडा पिएंगे तो आपको कफ बढ़ सकता है। तो यदि आपका बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो ऐसे में थोड़ा सा 37 की बजाय 36 भी पी सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, सुबह का जो पानी ऊषा पान पीना करना है वो बिना मुंह में कुल्ला किए हुए करना है। तो जैसे मैंने बताया दिन में घुट घुट करके पानी पीना है कि उसमें लार मिल करके जाए और उससे आपका भोजन का जो डाइजेशन है, पाचन है, बहुत अच्छे से होगा। उसमें सारे एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं। सुबह भी क्या होता है कि रात को जब हम सोते हैं तो मुंह में सारी जो लार निकलती रहती है वो सूख जाती है और वो एक इतनी बढ़िया दवाई बन जाती है कि बॉडी में बहुत सारे तरह के जो एसिडिक मीडियम रहता है उसको वो जाकर के तुरंत न्यूट्रल कर देती है। बॉडी को हमारे एल्कलाइन नेचर चाहिए, एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो इसलिए सुबह की जो लार है वो इतनी बढ़िया हो जाती है कि उसको कई बार दवाई के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जिनको जल्दी जल्दी आंखें पक जाती हैं, आंखों में कंजक्टिवाइटिस, लाली आ जाती है, फुंसी आ जाती है, तो सुबह सुबह का लार पानी पीने से पहले आप लेकर के मुंह में थूक वो और आंखों के अंदर लगा लेंगे। जो कंजक्टिवाइटिस दवाई डालने पर भी कम से कम 3 दिन में ठीक होती है, वो आपके मुंह की लार लगाने से मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। ऐसे ही जिनके पिंपल्स, मुहासे, कोई दाना, कोई जख्म ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा है, उस जख्म पर भी आप सुबह सुबह की मुंह की लार को हल्का सा लगा देंगे, उस पर मुहासों पर लगा देंगे, पिंपल्स पर लगा देंगे, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मुंह की लार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। I use इसलिए that a lot. हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसको करना क्या है कि इसको इसलिए सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आप मुंह के बाहर अपना छींटा डाल के मुंह को धो लेंगे, आंखें धोएंगे, नाक धोएंगे, लेकिन मुंह के अंदर से कुल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो दवाई है वो दवाई उसकी कीमत लैक्स में आप कहें तो हो सकती है, इतनी अच्छी दवाई वो बन चुकी है। तो इसलिए उसको ऊषा पान के साथ जो आप पानी गुनगुना पिएंगे उसको पेट के अंदर जाने दीजिए। बहुत कई तरह की बीमारियों को ठीक करती है, पेट की सफाई करती है, पेट के अंदर वायरस बैक्टीरिया जो चले गए उनको मारती है। ठीक है, तो ये पानी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। और पानी के बाद आप जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि पानी के साथ आप अपने पाचन को ठीक रख सकते हैं। जो लोग खाने के साथ पानी पी लेते हैं तो उनके जो पाचक रस है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो उनको जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू भोजन को छोटे छोटे कणों में विभाजित करना है, उसका बारीक पेस्ट काइम के रूप में बनेगा, वो नहीं बन पाता। फिर आपने जो भी कुछ भी चाहे खाया है वो ऐसे कैसे रखा रहेगा, अगले दिन सारे काजू बादाम, सारी बढ़िया जो आपकी खाई हुई चीज है वो सब ऐसी बाहर निकलने वाली है। तो आपने वो खाया भी और बेकार कर दिया, सब कहने चाहिए गोबर बना दिया। तो इसलिए खाइए तो उसको बढ़िया से उसको च्यूइंग करके खाइए, पानी उसके साथ मत पीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपको जितना भी आपने थोड़ा सा भी खाया है वो आपके शरीर को पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको यूज कर लेगा शरीर। तो ये आपने खाने के बारे में, तो खाना में ठीक खाना चाहिए, पेट भर के नहीं खाना चाहिए। इसीलिए मितभुक भोजन का मतलब यही है कि हमें ऐसा इतना भोजन खाना है कि ताकि वो 1 घंटे के प्रोसेसिंग में अपने भोजन को ठीक से छोटे छोटे कणों में विभक्त कर ले, और उसके बाद जब 1 घंटे बाद हम उसमें एक एक गिलास करके थोड़ी थोड़ी देर बाद 15-15 मिनट बाद पानी डालेंगे तो उसका जो जूस बनेगा वो जूस पतला होकर के वो आगे चलेगा और इंटेस्टाइन में आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन में से जितने भी पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ग्लूकोज है, उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ये डाइजेशन में आपको और डिटेलिंग इसकी होगी, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कैसे कहाँ कौन सा निकलता है, ये सब बताया जाएगा। दूसरा आता है आहार के बाद आता है निंद्रा।
निद्रा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। निद्रा स्वास्थ्य का हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर मैं कहूं तो शायद बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने जितनी हम स्फूर्ति, उत्साह, उमंग के साथ, जोश के साथ दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसको ठीक से बनाए रखने के लिए नींद की व्यवस्था की है। जैसे कि आज मोबाइल के थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मोबाइल की बैटरी हम चार्ज करते हैं, दिन भर यूज करते हैं, मोबाइल के खर्च करते रहते हैं, सारा दिन काम करने के बाद हम देखते हैं जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसकी फंक्शनिंग भी स्लो हो जाती है और बंद हो जाती है। बिल्कुल शरीर के साथ भी यही हाल है कि शरीर को अगर नींद नहीं मिलेगी तो उसकी बैटरी चार्ज दोबारा से नहीं होगी, सेल उसके सारे थक जाएंगे, वो व्यक्ति काम करने लायक नहीं बचेगा, शरीर उसका थका हुआ होगा, उसके अंदर उत्साह, उमंग नहीं रहेगी, और थके हुए शरीर से सारे जहां मसल्स में जहां ऊर्जा भी नहीं है, वहीं पर वो गिरा पड़ा सा कोई काम नहीं कर सकता। जबकि हमने देखा है कि किसी को भी लगातार बहुत देर तक जगाए रखो तो उसके लिए बहुत बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, भारीपन आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है, बदन में दर्द होने लगता है। और आपने देखा होगा जो पुलिस है वो भी इसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। जब किसी अपराधी को पकड़ के ले जाती है तो वो कुछ और नहीं करती, उसको सोने नहीं देती, और जब भी उससे पूछताछ करनी होती है तो वो रात में करती है, और रात में उसको सोने नहीं देगी। एक दिन नहीं सोने दिया, दूसरे दिन सोने दिया, तो आदमी दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है। अगर उसको नींद आ रही है तो उसके मुंह पे पानी छींटे डालना। ये पिक्चरों में बहुत सीन देखे हैं आपने, ऐसा बहुत फिल्मों में होता है कि पूछताछ कर रहे हैं, मुंह पे पानी फेंके जा रहे हैं, तो वो आदमी इतना शरीर में कष्ट में आ जाता है कि वो फिर बता देता है सब। तो कहा जाता है कि यदि किसी को लगातार जगाए रखा जाए तो जहां उसके शरीर में कष्ट बढ़ते हैं वहां ऐसा व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जिस व्यक्ति को नींद आनी बंद हो जाए वो व्यक्ति पागल हो सकता है। इसलिए नींद ईश्वर ने जो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि बॉडी हमारी जितना दिन भर हमने काम किया उसको दोबारा से रिचार्ज कर ले। यानी प्रकृति की अवस्था में देखा जाए तो दिन भर के बाद हमारे बॉडी को चार्ज करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नींद की भी उतनी ही जरूरत है, निद्रा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि निद्रा नहीं होगी तो हमारे लिए जो बाकी का दिन है वह भी बिल्कुल बेकार होने वाला है, किसी काम का नहीं। हम कोई भी काम नहीं कर सकते, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बेशक हम घर के ही काम करते हैं, हाउस वाइफ हैं, कोई काम नहीं होगा हमसे। लेकिन आजकल की जिंदगी में क्या हुआ है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और डेवलपमेंट के नाम पर इस तरह से हुआ है कि हम दिन रात शिफ्टों में काम कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में शिफ्टों में काम हो रहा है, बहुत सारी और जगह शिफ्टों में काम करता है, 24 घंटे की सर्विसेज चल रही है। उसके में क्या होता है कि 24 घंटे में 8-8 घंटे की ड्यूटी, 3-3 ड्यूटी, 3 शिफ्ट लगा करके ली जा रही है। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा अगर किसी की नाइट शिफ्ट है तो उसकी केवल नाइट शिफ्ट ही नहीं रखते, थोड़े थोड़े दिन, 8-8 दिन का शिफ्टिंग बदलती रहती है। 8 दिन उसकी नाइट है, फिर इवनिंग हो जाएगी, फिर मॉर्निंग हो जाएगी। इसीलिए किया जाता है कि बॉडी को जो नाइट में करता है, रात में ड्यूटी करने वाला कोई भी आदमी जो आपको मिले, आप देख लेना वो दिन में कितना भी सो ले, उसकी अंदर वो चुस्ती स्फूर्ति नहीं आती, उसको फिर भी शरीर उसका थका हुआ सा रहेगा। इसीलिए लगातार नाइट ड्यूटी भी नहीं कराई जाती, यही वजह है। तो हमें ये कहा गया है कि हमें पूरी नींद लेनी चाहिए। एक सामान्य आदमी को 6 घंटे से 6 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। कुछ लोग जो है वो 5 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, और जो योगी सन्यासी लोग हैं वो 4 घंटे में भी नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट रहती है, पर्याप्त रहती है।
इसीलिए कहा गया है जहां हमें शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, हमारा आहार जो है वो भोजन मतलब शाम से पहले पहले, जब हमारे बॉडी में ज्यादा एंजाइम्स का, पाचक रसों का स्राव होता है सूरज के सामने, क्योंकि जैनियों में सबसे अच्छा है, जैनियों में देखो इसी परंपरा को अपनाते हैं वो, कि वो दिन दिन में खा लेते हैं, शाम होने के बाद, रात के बाद वो फिर खाना खाना बंद कर देते हैं। अब उसके पीछे उनका जो अहिंसा का सिद्धांत है वो तो है ही, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से ये सबसे सर्वोत्तम है। और ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा आयुर्वेद का पालन अगर खाने में कोई करता है तो इसमें जैनी सबसे नंबर अव्वल है। तो शाम के बाद जब चूंकि बॉडी में सूरज की रोशनी में ही हमारे सारे पाचक रसों का स्राव होता है, और जब सूरज रस हो जाता है तो उस समय केवल ऐसे पाचक रस होते हैं जो कि जिसको दूध को पचाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए दूध हमेशा रात में पीना चाहिए, सूरज सोने के बाद। दिन में दूध नहीं पीना चाहिए, दिन में दूध नहीं पीना चाहिए, रात को दूध पीना चाहिए। रात को अगर आप लेट आवर्स में आ रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से आ रहे हैं, फैक्ट्री से आ रहे हैं और रात लेट आवर्स हो गए, 10 11 12 बज गए, तो आप उस दिन भोजन मत करिए, बेशक भूखे सो जाएं, कुछ नहीं। अगर दूध है तो दूध पी लें, 1 गिलास 2 गिलास जितना पीना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैवी फूड नहीं लें। रात में भोजन करने से वो पचेगा नहीं, जो आपका बल्कि एक दिन पहले का और खाया हुआ जो जिसने एनर्जी दी थी ना, वो एनर्जी को भी वापस खींच के ले जाएगा। पता लगा दिन पेट दर्द हो गया, दिन उल्टी आ गई, फूड पॉइजनिंग हो रही है, अगले दिन कोई भी इस तरह की डिसऑर्डर हो सकता है। तो लेट आवर्स में खाना नहीं खाना, क्योंकि उस समय पाचक रस नहीं होते हैं, तो खाना वो पचता नहीं है, फिर वो खाना सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो उसमें गैसेस भी निकलती हैं। गैस वो जो है वात के रूप में हमारे शरीर में चली जाती है, शरीर में दर्द होते हैं, शरीर में परेशानी हो जाती है और बीमारियां शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, बहुत सारी चीजें। खाना पचता ही नहीं, सड़ता है, फिर सड़ता है तो फिर वो टॉक्सिन्स जितने हैं आम वात के रूप में हमारे म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं और आंतों में चिपक करके फिर वो जहर बनता रहता है और शरीर के अंदर फिर कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो कोशिश, सूरज 8 9 10 तक भी जाता है, रहता है कभी समर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तब तक खा सकते हैं आप। लेकिन हमें जो रात की फास्टिंग है, जिससे एक शब्द बना है ब्रेकफास्ट, वो कौन सी फास्टिंग है जो हम डेली करते हैं? हमको खाना सूरज से पहले खा लेना चाहिए। मान लो आप शाम को 6 बजे अगर सूरज अस्त हो रहा है तो सुबह 6 बजे तो हम नहीं खाएंगे, तो 6 के बाद हम कब खाएंगे? जब 9 10 बजे, जब ऑफिस के लिए जा रहे हैं या और काम पर जा रहे हैं, अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो उस समय खाएंगे। तो कितने घंटे हो जाएंगे? लगभग 12, तो 12 से 15 घंटे। तो 15 घंटे बाद जब आप ब्रेक को फास्ट को ब्रेक करेंगे तो आप उस समय सबसे अपना अच्छा बढ़िया जो तो गरिष्ठ भोजन है, रिचेस्ट फूड ऑफ द डे, वो आप सुबह सुबह खा सकते हैं। वो आपको आसानी से पच जाएगा। उस समय अगर पराठा खाते हैं, कोई तली हुई और चीज खाते हैं, मक्खन खाते हैं, मलाई खाते हैं, घी खाते हैं, वो सब आपको पच जाएगा। कहावत कही गई है, एक कहावत सुनी होगी कि सुबह का भोजन एक महाराजा की तरह, दोपहर का भोजन एक सेठ साहूकार की तरह, और रात्रि का भोजन हमें भिखारी की तरह करना चाहिए। बिल्कुल लाइट फूड रात में, और सुबह का फूड बहुत अच्छा, क्योंकि सुबह सूरज उगने के बाद हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो पाचक रस हैं उनकी उपस्थिति रहती है। उस समय का खाया हुआ सभी भोजन में आसानी से पच जाता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि दूध जो है पी लेते हैं, दूध के साथ फिर नमकीन चीज खा लेते हैं जो कि विरुद्ध आहार है, जहर करता है। दूध और नमक अगर साथ लेते हैं तो हमें स्किन डिजीज बहुत सारी हो जाती है। चलिए वो आहार जब पढ़ाएंगे तब आएगा, डिटेलिंग करेंगे। तो अभी हमने बताया कि आहार के साथ निद्रा का कितना महत्व है। तो निद्रा में इसलिए मैंने कहावत जैसे कही जाती है ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो शायद इसीलिए है कि हमें टाइम से सो जाना चाहिए, टाइम से उठ जाना चाहिए। तो हम अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम हेल्दी भी रहेंगे, और खूब काम करेंगे तो हम वेल्दी भी होंगे, और चतुर तो हम हो ही जाएंगे, क्योंकि जब चतुरता से सब काम कोई करता है तो बुद्धिमान तो हो ही जाएगा वो।
तो ये सर मैं एक बहुत टाइम सुंदर भोजन करती हूँ सिर्फ, जी। एक टाइम भोजन करती हूँ सिर्फ मैं, मैं समझ लिया ये। एक टाइम भोजन करती हूँ सिर्फ। एक टाइम करती हैं, जी। ये भी गलत करती हैं, क्योंकि बॉडी में हमारे पाचक रस लगातार 24 घंटे बनते रहते हैं। जिस समय मैं यहां बैठे बैठे कह सकता हूं कि आपका पाचन बिगड़ा हुआ है, आपका लीवर की फंक्शनिंग खराब है, आपका पेट साफ नहीं रहता है, क्योंकि अगर टाइम पर भूख लगनी चाहिए, हमारे 24 घंटे हमारी जो पाचक रस है वो बनती रहती है, सीक्रेट भी होती रहती है। जब टाइम आता है ना, कोई अच्छी सी चीज हम देखते हैं तो तुरंत मुंह में पानी आने लगता है, मुंह से लार छूटनी शुरू हो जाती है, और स्टमक के अंदर भी जो गैस्ट्रिक जूसेस है बहुत सारे फटाफट रिलीज होने लगते हैं। लेकिन बाकी टाइम में भी उनकी प्रेजेंस रहती है। अगर बहुत समय का गैपिंग करते हैं हम, तो वो गैपिंग करने से वो गैस्ट्रिक जूसेज जिसमें अम्ल जैसा पाचाग्नि जिसको बोलते हैं अग्नि रहती है, वो हमारी तेजाब जो है, एसिड जो है, हमारी आंतों को जलाने लगता है। फिर हमें और कई तरह की परेशानियां, आंतों में सूजन, आंतों में अल्सर हो जाना, पेप्टिक अल्सर हो जाना, दूसरे बहुत सारे इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो इसलिए भोजन को एक साथ बहुत ज्यादा ना खा करके हमें 3-4 घंटे के अंतराल पर लेते रहना चाहिए। और जिनके पित्ताशय, जो पित्त बनता रहता है वो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको गॉल ब्लैडर का पथरी के कारण से या किसी कारण से निकाल देते हैं, वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं, काम तो है उसका, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक जूसेस इकट्ठे होते रहते हैं, हमारा पित्त जो है, और जब भोजन का टाइम आता है तभी उसमें से रिलीज होता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो कहाँ इकट्ठा होगा, तो वो जो बनता रहता है 24 घंटे वो सीधा स्टमक में और हमारी इंटेस्टाइन में रिलीज होता रहता है, स्रावित होता रहता है। उसके कारण से क्या होता है कि वो तेजाबियत सदैव बनी रहती है। तो जिनका गॉल ब्लैडर नहीं है तो उनको कहा जाता है कि आप हर 2 घंटे बाद चाहे एक बिस्कुट खा लें, कभी फ्रूट ले लें, कभी कुछ खा लें, उनको कुछ ना कुछ, ताकि वो बॉडी में जो सिक्रेटेड पित्त है, बाइल जूसेस हैं, वो सारे कंज्यूम हो जाएं, यूज कर ले जाएं, नहीं तो वो नुकसान करेंगे शरीर को। तो इसलिए एक टाइम खाना भी ठीक नहीं है। ठीक है सर एक मिनट दोबारा बताइए ये वाला। एक बार भोजन करना कि दिन में एक ही बार करते हैं, ये ठीक नहीं है। हमको 3-4 घंटे बाद सुबह भोजन करें, गश्य भोजन करें, दोपहर फिर भोजन करें, हल्का भोजन करें उससे, और रात का बिल्कुल ना के बराबर भोजन करें, हल्का फुल्का, और रात को सोते समय दूध पिए। तो ये सारे जो हमारा है 3-4 घंटे का बाद हमारा नंबर आ जाता है कुछ खाने का। तो इस तरह से करके हम अपने पाचक रसों को कंज्यूम रखते हैं, फिर वो बॉडी को डैमेज नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते, और ये खाने को ऊपर गोल ब्लैडर असर वाली करते बताई हैं। थी आपने, वो वाली बताइए। गॉल ब्लैडर वाली, गॉल ब्लैडर को बता रहा हूं कि गॉल ब्लैडर आजकल क्या है कि जब जो लोग पानी कम पीते हैं उनके गॉल ब्लैडर के में जो जूस गैस्ट्रिक जूसेस जाते हैं वो वहां इकट्ठे होते रहते हैं, और वहां पर फिर वो गाढ़े भी होते रहते हैं। जो लोग ज्यादा घी खाते हैं या जब कम पानी पीते हैं तो उनके गैस्ट्रिक जूसेस गाढ़े होकर के फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल वहां पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और जो मिनरल्स हैं, उन आयरन वगैरह, इनके जो उस पे छोटे छोटे पार्ट्स उस पे जमा हो जाते हैं, उस फैट की जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में है, उसके ऊपर जम जाने से फिर वो हार्ड शेप ले लेते हैं। कैल्शियम जम जाएगा मान लो चूने जैसा, तो वो उसके ऊपर शक्ल उसकी चूने जैसी, पत्थर जैसी बन जाएगी। कोई हमने खाने में तो नहीं खाया था, पत्थर खाते हैं क्या हम, मिट्टी खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे ना, लेकिन हम जो खाते हैं उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन वो जब कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल पर जम जाते हैं तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाता है, और पत्थर जब बन जाता है तो ये कहा जाता है कि वहां गॉल ब्लैडर वाले डॉक्टर के लिए तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं ये निकल नहीं सकता। फिर ऐसा नहीं कि उसको ऑपरेट करके उसमें से निकाल देते हैं, वो सीधा गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं ऑपरेट करके। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो उनके गॉल ब्लैडर निकले हुए हैं। तो गॉल ब्लैडर जिनका नहीं है उनका जो पाचक रसों का सीक्रेशन हो रहा है वो सीधा सीधा
इंटेस्टाइन में, स्टमक में हो रहा है, तो वहां उनको कंज्यूम करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गैस्ट्रिक जूसेस जो पाचाग्नि है, जो हमारे एसिड के रूप में है, वो शरीर की खाल को, अंदर की लेयर को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए बताया। ठीक है, हाँ, इसलिए पूछा सर, मेरे तो लिए ये ना। तो इसलिए कहा गया है कि जो नींद है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और नींद हमें टाइम से सो जाना चाहिए अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए। तो ठीक है, आहार, thank you, निद्रा, और तीसरा आता है फिर ब्रह्मचर्य। अब यहां ब्रह्मचर्य से अब अर्थ यह है कि भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 मतलब टाइम पीरियड कह लीजिए, या लाइफ को अगर मान लेते हैं कि 100 साल की है हमारी जिंदगी, तो 4 टाइम है, जिसमें पहला आता है ब्रह्मचर्य का, यानी बाल्यकाल का, जब हमें बाकी जो 75 साल जीने हैं वो कैसे जिए, क्या काम करें, कैसे अपनी बुद्धि को तीव्र करें, कैसे हम कैपेबल बने कि हम नौकरी कर पाए, व्यापार कर पाए, कोई इंडस्ट्री चला पाए, कुछ भी कर पाए, जो भी ज्ञान हम अर्जन करें वो ब्रह्मचर्य का पीरियड है। क्योंकि उसके बाद फिर बताते हैं कि गृहस्थ हो गया, फिर उसके बाद वानप्रस्थ हो गया, फिर संन्यास आश्रम हो गया। तो गृहस्थ में जाने से पहले हमें जो ब्रह्मचर्य के रूप में 25 वर्ष मिले हैं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई मतलब ज्ञान अर्जन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपनी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी रूप में, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो या कोई और हो, ताकि हम अच्छे से अपनी जो बाकी जीवन के 75 साल हैं उनको ठीक से गुजार सके। इसीलिए ब्रह्मचर्य कालखंड को बड़ा महत्वपूर्ण माना है कि उस बाल्यकाल में हमें कहीं और ध्यान नहीं लगाना है। जो भी टारगेट है हमारा ज्ञान अर्जन में लगना चाहिए, पढ़ाई में लगना चाहिए, हमें इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। हम उस समय चूंकि किशोरावस्था से जवानी में भी प्रवेश करते हैं, तो उस समय भी बहकने का बहुत सारा रहता है डर, तो उसमें भी बहकना नहीं है। हमें सारा टारगेट अपने ज्ञान को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को, अपने सब सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग करना है, इधर उधर मन को भटकाए बगैर। आप आजकल बच्चे तो मोबाइल देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, 12-12 बजे 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, पढ़ाई कर नहीं रहे। अगर उनको लैपटॉप दिया है या कोई और पढ़ने के लिए दिया, तो वो जो काम की चीज ना पढ़ करके कुछ और देख रहे हैं, जो भी उनके सामने अपने इंटरनेट ने अचानक सामने सर्व हो गया, उसी को देखने बैठ गए। तो ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि जो शुरू का समय है वो ठीक उसी तरह है जैसे हम बहुत बड़ी कोई अट्टालिका, कोई इमारत, कोई ऐसा भवन, बड़ा सा एफिल टावर, या हम क्या कहें कि कौन सी मीनार है वहां दुबई में जो बड़ी बनी है, अगर वो बड़ी बनाना चाहते हैं, बुर्ज खलीफा। हाँ बुर्ज खलीफा, बुर्ज तो खलीफा। वो अगर बनाना चाहते हैं तो जब तक उसका बेस अच्छा मजबूत नहीं होगा तो बुर्ज खलीफा जैसी इमारत नहीं बन सकती। तो जितनी बड़ी इमारत हम बनाना चाहते हैं उसके लिए उतना ही बड़ा बेस हमें तैयार करना पड़ेगा। हम जीवन में कुछ बहुत बड़े बनना चाहते हैं तो हमें उस ब्रह्मचर्य के कालखंड में, उस पीरियड में उतना ही मेहनत करनी होगी, उतना ही ज्यादा ज्ञान अर्जन करना होगा, बिना इधर उधर दिमाग लगाए। इसीलिए बच्चों को बहुत ही सतर्कता की, बहुत ही ध्यान देने की, आप लोग के संरक्षण की, और उनको बचपन से ही गाइड करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का वो कालखंड है, वो समय है जब किसी बहुत बड़ी अट्टालिका की हम नींव को तैयार कर रहे होते हैं, और जितनी बढ़िया नींव मजबूत हो जाती है तो उतनी बड़ी विशाल इमारत हम उस पर बना सकते हैं, और बाकी जो जीवन के 75 वर्ष हैं वो हम शान के साथ सिर उठा करके समाज में जी सकते हैं, जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है कि ब्रह्मचर्य की जो ये उर्वरा भूमि है, इसी में ही हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। और ब्रह्मचर्य को इसलिए मुख्य अर्थों में हमने ईश्वर प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान के अर्जन का, और अपने स्वास्थ्य के संरक्षण का एक प्रतीक माना है। मन के भटकाव से बचने का, यानी जीवन भर हम किस तरह अभ्यास कर सकते हैं, वो बाल्यकाल में हमें उसी कालखंड में करना होगा। मन और आत्मा का जो
जीवन भर हमें एक आनंद मिलने वाला है, हमें सुख मिलने वाला है, वो भी इसी कालखंड में यदि हम तपस्या पूर्वक एक लक्ष्य बना करके, गोल बना करके काम करेंगे, तभी हमें वो मिलेगा। तो हम इस तरीके से मन और शरीर को नियंत्रित करके अपने उसको अच्छे कामों में प्रवृत्त करके, सद्कार्यों में प्रवृत्त करके, जो विशाल जीवन की आने वाली बड़ी इमारत को बनाने का सपना देख रहे हैं, उसकी मजबूत नींव को तैयार कर सकते हैं। मन हमारे मन क्या है? नियम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। जहां हमारे विकासोन्मुखी, गतिशील और श्रेष्ठ समाज के आधार स्तंभ हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वहीं जहां नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये हमारे व्यक्तिगत पर्सनल डेवलपमेंट के उत्थान के प्रतिनिधि हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं। हेवी हिंदी है सर। मैं थोड़ा इसलिए समझाने का करता हूं कि जो अभी योग दर्शन पढ़ेंगे ना, तो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम 5 हैं, नियम 5 हैं। तो यम के जो 5 हमारे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये विनोद जी इसको डिटेलिंग करेंगे। तो वो जो है हमारे जहां सामाजिक हमारे गुणों को वृद्धि करते हैं, वहीं हमारे व्यक्तिगत गुणों की, अपने पर्सनल जो गुण हैं उनको बढ़ाने के लिए नियम है, जहां हम शौच, संतोष करना सीखते हैं। शौच माने शुचिता, सफाई, शुद्धता, इसको और कई तरह से कह सकते हैं। तप माने साधना, किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना। स्वाध्याय मतलब उसमें मनन चिंतन करना, अपने दिमाग का प्रयोग करना कि कोई चीज अच्छी बुरी है क्या है, उसको साधना। और फिर ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना कि सारी सृष्टि ईश्वर चला रहा है, जो कुछ हो रहा है ईश्वर कर रहा है, ऐसा मानते हुए व्यवहार करना। तो वो हमारे व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है। तो इसलिए इस प्रकार के व्यवहार से हम इस ब्रह्मचर्य के कालखंड में अपने शरीर को, अपने मानसिक स्तर को इतना उन्नत बना लेते हैं कि जो विशाल अट्टालिका, बुर्ज खलीफा हम अपने जीवन में बनाने का सपना देखते हैं, उसकी नींव अच्छे से तैयार हो सकती है और इस नाते से हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्वास्थ्य के हमारे मुख्य उपस्तंभ कहे गए हैं। उपस्तंभ मतलब स्तंभ माने पिलर। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि इसका पालन करके हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, खाना, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, समझ में आया? बस बहुत हल्के शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो और बाकी थोड़ी कोशिश आप करो, थोड़ी मैं करूं, तो हम समझते हैं बड़े आसानी से समझ में आएगा। बहुत अच्छा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल आगे नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। आज समझ में आया होगा। चलिए, आदरणीय